देखो, उस मां भगवती को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन उस मां भगवती को पहचानना है, देखना है। मां भगवती तो प्राप्त हो जाती है आराधना से, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं। वो मां भगवती हमारे यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहती है, लेकिन वो मां भगवती हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में अभी क्या लगे हैं? मोह के पर्दे लगे हुए हैं, ममता के पर्दे लगे हुए हैं, मत्सरता के पर्दे लगे हुए हैं। इसलिए हम उस मां भगवती को नहीं पहचान पाते हैं। न जाने वो मां भगवती कभी आपके घर में किस वेश में आए हो, आपको कुछ मांगने के लिए, और आपने उस मां भगवती को भगा दिया। मां भगवती को प्राप्त करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे पहचानना बहुत कठिन है। देखो, जब मां सीता का हरण हुआ था और मां सीता को कौन ले गया था? रावण ले गया था। सीता को तो ले गए रावण। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जब मां जानकी का खोजते खोजते पर्वत पर जब पहुंचे भगवान उसके नीचे, तो किसने देखा? सुग्रीव जी महाराज जी ने भगवान राम को देखा, दूर से देखा, और कहते हैं कि हनुमान देखो कौन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाली ने किसी को मुझे मरवाने के लिए भेजा है। तो कहा, हे हनुमान, तुम ऐसा करो, तुम भेष बदल करके उनके पास में जाओ और उनसे पूछो कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। सुग्रीव ने जब इस प्रकार हनुमान जी से कहा है, तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान राम और लक्ष्मण के पास में पहुंचे हैं। और पहुंचे हैं और उनसे पूछा कि को तुम श्यामल गोर सरिया। देखो, अच्छा हनुमान जी कौन है? कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानियों में सबसे अग्रण्य है, जो ज्ञानियों में सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो भी जब भगवान के पास में गए तो क्या गए? भेष बदल करके, भेष बदल के भगवान के पास में गए और कहते हैं कि को तुम श्यामल गोर शरीरा। कौन हो तुम? एक श्याम रंग के हैं और एक गोर वर्ण के हैं, और क्षत्रिय रूप फिरहु वनवीरा। मुझे लगता है कि आप कोई क्षत्रिय है, आप कोई राजवंशी लगते हैं। तो भगवान ने जब अपना सारा वृत्तांत बताया, भगवान के चरणों में हनुमान जी लेटे हैं और अपने साक्षात स्वरूप में कौन आए? हनुमान जी आए हैं। भगवान को प्राप्त करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। अरे जब ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने उन्हें नहीं पहचान पाया, आपकी तो हमारी बात ही क्या है। इसके घर में कभी कोई संत महापुरुष आए, कभी कोई भिक्षा लेने के लिए यति आए, साधु आए, तो आप उसे कभी भी निराश होकर के मत भेजिए। उसको कभी कुछ न कुछ भिक्षा जरूर दीजिए। आपको हर वस्तु में, हर जीव में, हर प्राणी में उस प्रभु को देखना है, उस मां को देखना है कि सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
सारे जगत में, सब प्राणियों में कौन है? मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे भगवान विराजमान है, मेरी मां विराजमान है। ऐसा जब आप सोचने लगोगे, देखने लगोगे, तो मां भगवती कभी दूर नहीं रहेगी, वो आपको जरूर दर्शन देगी। और उस मां भगवती को मंदिर में, मूर्तियों में मत देखो। विग्रह में तो मेरी मां है ही, लेकिन उस मूर्ति के मां भगवती दर्शन का फल तब ही प्राप्त होता है जब आप हर प्राणी, हर जंतु, हर जीव में उस मां भगवती का वास देखते हो, उस मां भगवती का तुम दर्शन करते हो। तो आज से किस में देखना है मां को? हर बालक में, हर वृद्ध में, हर युवा में, हर स्त्री में, हर कन्या में उस मां भगवती का दर्शन करो। मां भगवती आपकी सकल मनोरथों को पूर्ण करेगी। इसलिए आप आए हो कहां? कथा में। और कथा क्या करती है? हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, बदलती है। आप 8-9 दिन तक कथा सुनने आए, और कथा में अगर आपने, देखो, एक दिन अगर आपने एक एक शब्द भी अपने जीवन में उतार दिया, सीख लिया, तो 9 दिन में कितने हो गए? कितने हो गए? 9 शब्द हो गए। महाराज, अगर 9 शब्द कोई अच्छे, कोई सुंदर हमारे जीवन में आ जाए ना, तो हमारा जीवन ही बदल जाए, हमारा जीवन ही सुंदर हो जाए, हमारा जीवन खिलखिला जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद में खड़े उठते हैं और क्या करते हैं? बोलते क्यों नहीं? अपने पल्ले को झाड़ देते हैं कि हे मां, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इसलिए जब भी कथा में आते हो, मां की कथा सुनते हो, भगवत की कथा सुनते हैं, मेरे प्रभु कृष्ण की, राम की, शिव की, किसी की भी कथा सुनते हो, तो उसमें से ये प्रयास किया करो कि जो कथा हमने आज सुनी है, सुन करके घर में चिंतन किया करो कि आज कथा में हमने क्या सुना, और कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, बदल सके। इसलिए मां भगवती की उस दिव्य आराधना में कर लगे। मां भगवती की कथा का चिंतन जरूर करना चाहिए, और वहां एक शब्द अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज इन सुरत नाम